अगर पिज़्ज़ा एक लड़की होता और पकोड़ा एक लड़का और उन दोनों की शादी हो जाती तो उनके बच्चे ये मज़ेदार कीटो पिज़्ज़ा पकोड़े होते। बहरहाल, अगर आपको पिज़्ज़ा और पकोड़े के इस हसीन इम्तिजाज के ऊपर कोई एतराज़ है तो सबसे पहले नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को क्लिक कर लें और फिर हमें कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको क्या एतराज़ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम पिज़्ज़े के सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हुए बेसन के साथ पकोड़े बनाएंगे जो कि कीटो फ्रेंडली हैं। बेसन उतना ही कीटो फ्रेंडली है जितना कि कोकोनट फ्लावर यानी कि नारियल का आटा। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो डिटेल से देख लें ताकि आपको कोई शायबा ना रहे कि बेसन के पकोड़े कीटो फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। तो जी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 1 कप बेसन चाहिए होगा। 1 कप बेसन के अंदर 43 ग्राम नेट कार्ब्स होते हैं और इस सारे आमेज़े से हमारे 30 पकोड़े बनेंगे। 30 पकोड़े का मतलब है कि पर पकोड़ा आपके पास 0.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो होंगे। इसके अलावा इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ मैं, पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल रही हूँ, आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेपरिका का भी 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा ओरिगेनो का 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा बेसल या थाइम या कोई भी जो पिज़्ज़ा में डलने वाली हर्ब्स हैं वो डाल सकते हैं। बाकी अपने कीटो फ्रेंडली पकोड़ों के लिए ये कीटो फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हम अंदर डालेंगे। 1 कद्दू मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम ऑयस्टर मशरूम्स हैं वो डालूंगी। 1 छोटा सा प्याज है, अगर आपके पास हरा प्याज हो तो बहुत बेहतर बात है। और इसके अलावा मैं 1 टेबलस्पून चेडर चीज़ जो है वो श्रेड करके डालूंगी और 2 हरी मिर्चें जो है वो डालूंगी। इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स तो आपको आराम से किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएंगे, लेकिन मशरूम्स फ्रेश हों तो तभी मज़ा आएगा। और ये मशरूम्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने मजाज फार्म से लिए हुए। ऊपर जो ब्लिंक होता हुआ नंबर है उसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो ये आपके घर में भी होम डिलीवरी कर देते हैं। तो जी मैं तो कैमरा ट्रिक इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर ये तमाम सब्जियां जो हैं उनको श्रेड कर दूंगी। आपको घर में तकरीबन आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपने ये देख लेना कि सब एक ही साइज़ की सब्जियां कटी हों ताकि इवन अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं या चूल्हे के ऊपर बना रहे हैं तो बराबर हीट सबको मिले और सब एक साथ पक जाए, कोई कच्ची ना रह जाए सब्जी बीच में। ये बाकी तमाम सब्जियां तो हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन मशरूम्स के लिए हम 1 चम्मच देसी घी के अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डाल के इनको अच्छी तरह पहले पका लेंगे ताकि ये नरम हो जाए। इसके अलावा मशरूम्स के अंदर एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं अगैरेटिन, और अगैरेटिन की टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है जब आप मशरूम को पका लेते हैं। अगरचे पकोड़े बनाने में हमारे मशरूम तो पक ही जाएंगे लेकिन इस तरह थोड़े से नरम भी हो जाएंगे। और मशरूम के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है मशरूम। वाइट मशरूम्स के अंदर एक चीज़ होती है एरोमेटेज इनहिबिटर्स। एरोमेटेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो वेट लॉस के लिए भी अच्छे होते हैं और ख़वातीन का जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है वो भी कम कर देते हैं। यानी ये मशरूम पकोड़े खाने के आपको ना सिर्फ वेट लॉस के फ़ायदे हैं बल्कि ये एंटी कैंसर भी हैं। इस तरह के हेल्दी पकोड़े हमारी डाइट के अंदर रोज़ाना हों तो क्या ही बात है। बहरहाल 5 मिनट गार्लिक पेस्ट के साथ स्टर फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके मशरूम्स के साइज़ में रिड्यूस हो गए हैं और अब ये कि अब आप अपने पकोड़े बनाने के लिए तैयार हैं। बाकी काम आसान है, आपने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बेसन के अंदर डाल देने हैं और एंड में अपने मसाले जो है डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कीटो फ्रेंडली पकोड़े आप किसी भी कीटो फ्रेंडली सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं। ऊपर दिए गए लिंक के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने पहले कीटो फ्रेंडली पकोड़े बनाए हुए हैं, लेकिन इन पकोड़ों के अंदर जो ख़ास बात है वो बेसिकली मशरूम है। चाइनीज़ मेडिसिन की तरह मैं भी अपने पेशेंट्स को डिफरेंट बीमारियों के लिए डिफरेंट मशरूम्स देती हूँ और उसके बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। बहरहाल ये हमारा बैटर यकजान हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि क्या आप चूल्हे के ऊपर बनाना चाहते हैं, जिस सूरत में आपको इन गर्मियों में गर्म किचन के अंदर दहकती हुई आग और चूल्हे के सामने तकरीबन 15 से 20 मिनट खड़े होना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि 95% लोग कीटो फ्रेंडली ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि देसी घी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल महंगा होता है और इतनी मिकदार के अंदर पकोड़े तलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता।
तो आप भी मेरी तरह एयर फ्रायर इस्तेमाल करें। एयर फ्रायर के अंदर मैंने ये बेसिकली सिलिकॉन मैट जो है लगा लिया। आप चाहें तो अपने ऑलिव ऑयल 1 चम्मच से इसको ग्रीस भी कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच की मदद से एयर फ्रायर की बास्केट के अंदर अपने बैटर को फैला दें और 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट एक तरफ से पकाएं। और जब तक आपके पकोड़े एयर फ्रायर में तले जा रहे हैं उस वक्त तक आप एसी में बैठकर मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखें। 15 मिनट बाद आपका एयर फ्रायर खुद ही आवाज़ दे देगा कि आके साइड चेंज कर लें। फिर आपने बस इसको निकालना है और सारे पकोड़ों की साइड चेंज कर दें। इसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल जो है इनके ऊपर छिड़क दें। आप चाहें तो ब्रश भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। बगैर ऑयल के इसको आप इसी तरह फ्राई कर लें, लेकिन ऑयल लगाने से इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। अगेन फिर आपने 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 मिनट के लिए इसको अंदर रख देना। अगर से 15 मिनट बाद एयर फ्राई का टाइमर उसी तरह आपको आवाज़ देगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसकी खुशबू इतनी मज़े की होगी कि आप खुद ही एयर फ्रायर के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और इनफैक्ट आपके सारे घर वाले भी एयर फ्रायर के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। इंतहाई क्रिस्पी, रेड और ख़ूबसूरत और हेल्दी पकोड़े जो हैं वो तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं। ये पकोड़े मैंने प्लेट में रखे हैं और साथ कीफ़र की चटनी है। कीफ़र बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ऊपर दिए गए लिंक में आप कीफ़र के फ़वाइद जो हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।